बहुत समय पहले जब पृथ्वी अत्याचार से कराह रही थी, तब उसने अपने कष्ट भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित किए। पृथ्वी का बोझ असुरों और दुष्ट राजाओं ने इतना बढ़ा दिया था कि धर्म की नींव हिलने लगी थी। तभी भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था, परंतु उसका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और सिंहासन छीन लिया। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करवा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वसुदेव ने बुद्धिमत्ता से उसे समझाया कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे। इस पर कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और एक एक कर देवकी की 7 संतानें जन्म लेकर कंस के हाथों मार दी गई। हर बार वह भय और क्रोध से भर जाता, क्योंकि उसे लगता था अगली संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। परंतु 8वीं संतान के जन्म की रात कुछ अलौकिक घटित हुआ। घोर अंधकार में अचानक तेज प्रकाश हुआ। देवकी और वसुदेव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस संतान के रूप में अवतरित हो रहे हैं और यह कार्य उन्हें पूरा करना ही होगा। फिर भगवान ने एक नवजात शिशु का रूप लिया। उसी समय माया ने वसुदेव को कारागार के बंधनों से मुक्त कर दिया। पहरेदारों को नींद आ गई। जेल के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। वसुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और यमुना की ओर बढ़े। तेज वर्षा हो रही थी और चारों ओर अंधकार फैला था, परंतु शेषनाग ने अपने फन से शिशु को ढक लिया और वसुदेव यमुना पार करते हुए गोकुल पहुंचे। वहां नंद और यशोदा के घर भी एक बालिका जन्मी थी। वसुदेव ने शिशु को वहां रख दिया और बालिका को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस को बालिका के जन्म की सूचना मिली, वह उसे भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बालिका उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप धारण करके बोली कि तेरा संहारक जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। यह सुनकर कंस हतप्रभ रह गया और भय से कांपने लगा। उधर गोकुल में नंद और यशोदा के घर आनंद छा गया। सबने बालक का नाम रखा कृष्ण। उनका रंग श्याम था और उनकी मुस्कान में अद्भुत आकर्षण था। धीरे धीरे वह बाल लीलाओं से सभी का हृदय जीतने लगे। वे गायों को चराते, मुरली बजाते और राक्षसों का वध भी करते। परंतु यह सब तो एक बड़ी लीला की शुरुआत थी, क्योंकि उनका जन्म तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था।